हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड ये आज की रीडिंग बहुत कम लोगों के लिए है। अगर आप तक ये पहुंची है तो ये आपके लिए मेंट टू बी है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू द एंजल गाइडेंस जो आपको इस टाइम यूनिवर्स इमीडिएटली क्या बताना चाहते हैं, समथिंग दैट यू शुड नो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ. सो लेट्स सी what is that is coming towards you. So we'll first see the tarot cards, then we'll see the oracle cards. So let's start. Like an urge on an urgent basis, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं? ये angelic energies हैं, something that you are meant to know. Wise counselor, कुछ ऐसी एनर्जीज आप किसी से कुछ पूछने जा रहे हो एंड वो वाइज इंसान है, कोई आपको बहुत इन अ बिग वे आपको लाइफ में कोई गाइड करने वाला है. चलो हम एक बार कार्ड सारे निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. बट समथिंग लाइक एक मेजर शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस गाइडेंस. 10 ऑफ फायर, आप किसी चीज़ में ना बहुत थके हुए फील कर रहे हो, ओवरवर्कड या स्ट्रेस्ड या इम्बैलेंस्ड एनर्जी. यानी वाइज काउंसलर, ये जिनकी भी एनर्जी है आपके लिए, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दिस. यू शुड सीक दैट हेल्प, दैट इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग. मैं सारे कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करूँगी in detail. Let me just first take out the cards for you. Star and lovers, my god. एक सेकेंड मैं इसको रख देती हूँ. लवर्स, स्टार, करियर में भी इतना कुछ बढ़िया होने वाला है. इट्स अबाउट फुलफिलमेंट, फेथ. एक बहुत मेजर रिलेशनशिप आपके लिए स्टार्ट होने वाला है. लवर्स कार्ड सोलमेट की एनर्जी होती है ये. चलो एक कार्ड और फिर मैं पहली कार्ड्स देख के ना बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ. एंड चलो 5 and 6 एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं. मेजर इम्प्रूवमेंट इन योर करियर, मेजर इम्प्रूवमेंट इन योर लव लाइफ. टेन ऑफ एयर, 2 10 के कार्ड्स हैं. ये कार्ड्स पता नहीं ये दोनों आना चाहते, मैं इनको ले लेती हूँ. सी बहुत क्लियरली मेजर इम्प्रूवमेंट इन योर लव लाइफ. लवर्स कार्ड आ गया है. इट्स लाइक इट इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन मीट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम. अगर आप ऑलरेडी इस टाइप के रिलेशनशिप में हो तो वो आप में वहाँ पे ना एक स्टेप अहेड आप जा रहे हो. एंगेजमेंट हो रखी है तो शादी हो रही है, कमिटेड हो तो एंगेजमेंट हो रही है. बट कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे आप उस पर्सन से मिलने वाले हो बहुत जल्दी. एंड आप पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हो जो ऑलरेडी किसी के पास जाके ये गाइडेंस ले चुके हैं फॉर दिस. बट अभी के टाइम पे ना, या फिर आपकी ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है जैसे जहाँ पे ना आपने बहुत स्ट्रेस देखा है. 10 ऑफ सोर्स की भी बात करते हैं तो इट्स मोर लाइक सी आपने पास्ट में ऐसी एनर्जीज देखी हैं जो बहुत पेनफुल थी, जो आपको लग रहा था नाउ दिस इज़ माई रॉक बॉटम, इससे मैं ऊपर उठ पाऊंगी, समझ नहीं आ रहा ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. बट वो आपको बोला जाए 10 ऑफ सोर्स इज़ लाइक वो जो सफरिंग थी ना वो एंड हो चुकी है. बिकॉज दैट इज़ द 10th कार्ड, राइट. वो सफरिंग एंड हो चुकी है, वो टाइम आपके लिए पूरा हो चुका है, हीलिंग हो चुकी है. सी 10 ऑफ एयर, आप इस कार्ड को देखो, एंडिंग्स, रिकवरी, फ्रीडम. तो वो रिकवरी हो चुकी है, वो कंप्लीट है. एंड उसके बाद जो आपको फ्रीडम आ रही है ना आपकी लाइफ में, आप वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो. आपको किस एनर्जी से बचना है यहाँ पे देखो. अब ये जो कार्ड है इल्यूजन, डिपेंडेंसी एंड मटीरियलिज्म, तो अब यहाँ पे कुछ बात करता ना, पता नहीं है आप किसी से डील कर रहे थे, उसके अंदर बहुत ईगो था, वो इंसान बहुत बहुत वर्कaholic था, या वो इंसान थी जो भी या फिर वर्कaholic, मटीरियलिस्टिक, पैसे के पीछे भागना, वो चीज़ हो सकता. कोई इंसान भी आपके लिए चेंज हो रहा है. आप समझ रहे हो इस बात को. इट्स लाइक किसी इंसान, आप किसी वजह से
किसी रीज़न की वजह से ना आपने खुद को पिंजरे में बंद कर दिया था, अब वो पिंजरा खुल रहा है, एंजल्स की कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप ये कार्ड देखो, पिंजरा है, उसके अंदर ये बर्ड है, अब की एंजल के हाथ में, मतलब यूनिवर्स आपके ना वो पिंजरा खुद ही खोल रहे हैं आके। एंड हो सकता है ये जो वाइस काउंसलर की एनर्जी है जो यहाँ पर इस चीज़ की, वो उसकी वजह से आप खुद के बारे में कुछ समझ रहे हो एंड यूनिवर्स आपको वो इनके थ्रू हेल्प कर रहे हैं। दिस इज सम मीडियम एंड दिस पर्सन लाइक कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, यहाँ पे इतने सारे एंड वेरी सेक्युलर एनर्जी। एंड दिस इज़ लाइक समवन हु फॉलोज ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, बहुत नॉलेजेबल इंसान, लर्निंग, इनसे आप बहुत अपनी लाइफ के बारे में कुछ बड़ा सीख रहे हो। बिलोंगिंग, आपको ये समझ आएगा कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, आपके कुछ ये समझ आएगा कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई वो क्यों हुई। आपको ये बोला जा रहा है स्ट्रेस की एनर्जी से निकलो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, अब पता नहीं अपने वो आपका मेंटल स्ट्रेस है या काम की वजह से स्ट्रेस है, बिकॉज इट्स अबाउट इम्बैलेंस, तो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, बट बहुत सून ना आपकी वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बिकॉज स्टार कार्ड की एनर्जी है। यू विल बी इन अ पोजिशन जहाँ पे आप दूसरों से इंस्पायर हो रहे हो एंड फिर आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हो। फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप इट्स लाइक आप देख रहे हो इस इंसान ने यहाँ पे अपने कंधे पे दो ऐसे एंजल जो हैं, ये ना दो चीज़ें ऐसे अपने कंधे पे उठा रखी, लाइक सम इमोशनल बैगेज यू हैव, वो फाइनली आपके कंधे से हट रहा है, वो लाइक वो वेट जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे पानी उससे निकल रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड स्टार की एनर्जी विल बी शाइन लाइक अ स्टार, समथिंग वेरी गुड इसका। एंड वेरी स्ट्रेंज, स्टार की एनर्जी आपकी इंडिविजुअली है, लवर्स की एनर्जी है। इट्स मोर लाइक मैंने वो चीज़ आपको पहले भी बताई, मैरिज, एंगेजमेंट, कुछ ऐसी एनर्जीज़, या फिर सोलमेट से मिलना, ट्विन फ्लेम से मिलना, उस चीज़ की एनर्जी। बट वहाँ पे कोई चॉइस होगी जहाँ आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी राइट चॉइस। अगर आप इंट्यूशन आप अपना सही रखते हो, अपने हार्ट से डिसीजन लेते हो, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। सी सिक्स की जो एनर्जी होती है वीनस की एनर्जी होती है। इट्स ऑल अबाउट लव। Venus is about love, it's about comfort, it's about luxury, money, all the things are coming towards you. And यहाँ पे बड़े आप देख रहे हो यहाँ पे रिलेशनशिप, इमोशंस, ये चीज़ें आपके इमोशंस विल ओवरफ्लो। एस ऑफ एयर आपको क्या बोलता है, विच इज़ एस ऑफ सोल्स, कि आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कुछ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे किसी का, कुछ ऐसी एनर्जीज। कोई इंसान अब ना वो ईगो वाली एनर्जी से निकल के एडजस्ट करना चाहेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगा, आपको वो क्लैरिटी देना चाहेगा, या आप अगर इस ईगो की एनर्जी में थे तब आप कर रहे हो, एंड उसकी वजह से आपको ये न्यू बिगिनिंग हो रही है, बिकॉज एस ऑफ एयर, एस ऑफ सोल्स इज अबाउट दैट न्यू बिगिनिंग, एंड इट विल बी लाइक अ डिवाइन गिफ्ट, समथिंग वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। एंड ये कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। इंस्पिरेशनल एनर्जी है ये। अगेन यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। किसी को ईगो में, इल्यूजन में नहीं रहना। इल्यूजन ऑल्सो टॉक्स अबाउट ना कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस चीज़ों से नहीं रखनी, इंसान से नहीं रखनी है। कई बार हम अपना रिलेशनशिप खुद ख़राब कर देते हैं। वह जहाँ पे ना अगर रियलिस्टिक रखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, अब अनरियलिस्टिक रखोगे तो फिर झगड़े, लड़ाइयाँ हो सकता है। आपने ये देखा है कि ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो जैसे ही आप वो एडजस्टमेंट की एनर्जी में आओगे, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे, म्यूचुअल शेयर्ड एनर्जी में आओगे, तो चीज़ें ठीक हो रही हैं आपके लिए। सो दैट इज़ सो वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर 1 2 3 4 5। हर कार्ड में आपके लिए एंजल्स है। आप बहुत एंजल नंबर्स देख रहे हो, आपको यूनिवर्स बहुत गाइड कर रहे हैं डिफरेंट वेज़ में। मैं कुछ अगर आपको साइंस की बात करूँ ना, तो आप ना डिफरेंट रिलीजन के जो साइंस होते हैं या उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें, पता नहीं आपको जैसे जाके अटेंड करो, आपका रिलीजन कुछ और है, किसी और रिलीजन की चीज़ें, जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम अ सर्टन रिलीजन, आप सिख नहीं हो बट आप गुरुद्वारे जा रहे हो, मे बी आप चर्च जा रहे हो, जस्ट एन एग्जाम्पल। कुछ ऐसी चीज़ें या आपके साइंस होंगे, आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, आपको बार बार है ना यहाँ पे कॉइन की एनर्जी दिख रही है। सी मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, आप जिस किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हो ना कि आगे क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपके लिए कितनी बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। आप इस कार्ड को देखो, ये इंसान इस टेबल पे कैसे ये
सर नीचे करके बैठी हुई हैं, ऐसे ये बहुत थक चुकी हैं, बहुत इम्बैलेंस, बहुत स्ट्रेस्ड। अब यहाँ पे देखो एक कॉइन जिसको ये देख नहीं रहे हैं, डिवाइन, समथिंग डिवाइन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आप उसको अनदेखा कर रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। ये एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग अपना घर वगैरह भी शिफ्ट कर सकते हो, उस चीज़ की एनर्जी दिख रही है। अच्छा, मैं साइंस की बात कर रही थी, चलो साइंस आपको मैंने एक बताया। दूसरी चीज़ ना, केज देखोगे, केज, अगर आप बर्ड वगैरह को फ्री कर सकते हो ना किसी केज में, अगर आप देखो, मैं किसी के घर में जाके ये करने की कोशिश नहीं बोल रही हूँ, बट इफ़ समवन इज सेलिंग अ बर्ड और समथिंग, आप उसको फ्री करो, आपको बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। खुद को भी उस पिंजरे से निकालो, वो भी आपको बताया जा रहा है, बट आपको बार बार बर्ड्स की एनर्जी दिखेगी, आपको की, लॉक, ये सारी चीज़ें इतने प्रोमिनेंटली दिखेंगे ना, आपको एंजल्स की एनर्जी दिखेगी। इट्स लाइक आपको सपने में एंजल्स आए, कुछ ऐसे गॉड की कुछ वर्ड्स, कुछ बातें आपको सुनाई दें, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, ये सारे आपके लिए एक साइंस होंगे। लेट मी सी मोर। ये जो है ना आपको, ये आप ये देखो, ये जो सैंड वाली एनर्जी होती है इसमें, समथिंग रिलेटेड टू टाइमर, ये आपको बार बार ऐसी चीज़ें दिखें, दैट्स अ साइन ऑफ अ ब्लेसिंग कमिंग टुवर्ड्स यू। यू विल शाइन। 1 2 3 7 ब्लेसिंग्स, 7 ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके पास। वन विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, बट आपके लिए 7 ब्लेसिंग्स की एनर्जी है जो बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। टैप इनटू दैट एनर्जी। ये कार्ड, इतने सारे कार्ड्स, इतने सारे, चलो सारे ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। रिकंसिडर, किसी चीज़ में आपको ना रिकंसिडर करना चाहिए। शायद आपका प्लान सही नहीं है, शायद आपकी सोच सही नहीं है उस डायरेक्शन में, सो यू नीड टू रिकंसिडर दैट, एंड यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे इनका क्राउन चक्रा एनलाइटन लग रहा है, सो इट्स लाइक आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज स्वर्ड्स की एनर्जी है, एंड समहाउ यू आर प्रेइंग, यू आर आस्किंग फॉर क्लैरिटी किसी से, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट यू शुड रिकंसिडर, जो पहली चीज़ आपके माइंड में आना है मुझे करना है नहीं करना, उसको एक बार सोच के फिर से आपको वो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। यस, नो, कन्फ्यूजन, किसी चीज़ में येस है, किसी चीज़ में नो है, और आप समझ नहीं आ रहा मैं येस है या नो है। तभी मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में वाइस काउंसलर, किसी से आप पूछ रहे हो, आप इतने कन्फ्यूज हो कि ये येस है या नो है, एंड आप फिर पूछ रहे हो यूनिवर्स से कि मैं क्या करूँ। एंड देखो, अगर आप ये नो का कार्ड देखोगे तो देखो ऊपर एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ हेवन की एनर्जी आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे एंजल्स, ये यहाँ पे एक लेडी बैठी, ये पूछ रही है कि एंजल्स, एंजल की ब्लेसिंग्स वो उनको कुछ बता रहे हैं। तो मैंने इसीलिए बोला आपको बहुत सारे साइंस दिखेंगे, बट आप कंफ्यूज रहोगे कुछ चीज़ को लेके, येस है या नो है। रिकवरी, रिकवरी यहाँ भी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी चीज़ से हील कर रहे हो, या आपकी रिकवरी हो रही है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी तो चीज़ें अब अच्छी चलने लगेंगी। अगेन यहाँ पे एक मेल एंड फीमेल की एनर्जी आती है, तो आपका डिवाइन यूनियन कुछ है, सोलमेट ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन हो सकता है। पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे रोमांटिक एनर्जीज़ की वजह से आपको पेन हुआ है, तो उससे रिकवरी हो रही है, बट इन अ बिग वे रिकवरी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। abundance, now this is like coins, abundance, prosperity, you know um, it's like universe is shining that divine light on you। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसको अगर आप देखो तो पता है, यू आपको फील हो जाएगा कि जस्ट इमेजिन दैट काइंड ऑफ लाइट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपको एक सही डायरेक्शन दिखा रहा है। रिकंसिडर इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो, आपको रिकंसिडर करके फिर से वो उस चीज़ों में सोचना चाहिए क्या मेरे लिए सही है नहीं है। जब आप एक बार फिर वो चीज़ सोच के करोगे, सोच के करोगे, तब वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। बट इट्स मोर लाइक वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू। ठीक है, अब हम कौन से कार्ड्स लें? Okay, let me see these cards. What are these telling for you? Marriage. Oh wow. Marriage is coming for you. Number 3 किसी तरह से important हो सकता है. Number 3 is all about Jupiter, so blessings. Jupiter is about Guru also. तो किसी से आप कुछ एडवाइस तो ले रहे हो, but marriage is coming towards you. I mean, congratulations. Such a nice card. एंड सी, जिनके मैरिजेबल एज नहीं है, आप उस पर्सन से डेफिनेटली मिल रहे हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जिनसे आपकी शादी होने वाली है।
एंड ये कार्ड एकदम से इट फेल, मैंने शफल भी नहीं किया, वो कार्ड बिल्कुल गिर गया खुद से ही. सो व्हाट मोर. पता नहीं आप इसको लेके कंफ्यूज हो क्या. लव की एनर्जीज में लवर्स से भी कुछ था. बहुत अलाइंड एनर्जीज है ना ये डिफरेंट टाइप की रीडिंग है, लाइक वेरी वेरी अलाइंड. बैड हेल्थ रिकवरी. अगर आपके घर में, अगर नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह, 3 एंड 4. अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ पे रिकवरी हो रही है. समन इज़ गेटिंग रिकवर्ड. अगर कोई हॉस्पिटलाइज वगैरह थे या ऐसी एनर्जीज, तो वो वहाँ से निकल के आ रहे हैं. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी इन नॉर्मल जनरल सेंस भी, तो वहाँ पे उस चीज़ की एनर्जीज हैं, है ना. ओके अब हम कौन से कार्ड्स लें. चलो हम टी लीफ कार्ड्स ले लेते हैं. ये आपको एंजल गाइडेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या बता रहे हैं. आपके लिए कार्ड्स ऐसे ही गिर रहे हैं. कैंडल. यू विल बी शोन द वे. अगर आप कंफ्यूज एनर्जी में हो, नो येस या फिर फ्यूचर में आपके लिए आ रहा है, तो यू विल बी शोन द वे. यूनिवर्स इज गोइंग टू शो यू दैट लाइट. एंजल्स आर गोइंग टू शो यू दैट लाइट. कैंडल्स के साथ आपको काम करना चाहिए. जब भी आप मेडिटेट करो, आप एक कैंडल ज़रूर वहाँ पे जला लो. वो आपके ना एनर्जीज़ को, आपकी ऑरा को इन्हांस करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ फायर. फ्लूट. डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर. तभी आपके लिए वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. पास में कुछ आपने किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड रहे हो, पता नहीं किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसा कर दिया, किसी लवर की कुछ ऐसी एनर्जी रही है जिसमें आप डिसअपॉइंटेड फील किया है आपने. तभी आप वो ना वो थके हारे, मतलब थोड़ा होता है ना वो पेनफुल एनर्जी जो मैं आपको 10 ऑफ सोर्ड्स से पहले भी बता रही थी, बट उससे आपकी रिकवरी हो रही है. रैट. समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक. पता नहीं, मैं जब ये आपको कैंडल वाला कार्ड निकाला ना, मुझे तब भी आपसे बोलने की कोशिश मैं कर रही थी. सी, कोई ऐसा इंसान है जो आपके ना खुशियों में ब्लॉकेजेस लेके आता है, जो आपसे जलता है, जिसकी ईविल आई की एनर्जी है. सम पर्सन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू. शायद वो आपको दिखा नहीं रहा फेस पे. आप नज़र उतारो, स्पेशली जहाँ पे कैंडल है ना, जिस फायर यूज़ हो रहा है, वो भी एक तरीका होता है नज़र उतारने का. आपको उस चीज़ से अपनी नज़र उतारनी चाहिए टू ब्लॉक दिस नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम यू. इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है. इसकी वजह से भी आपकी हेल्थ या आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब रह रही होगी, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, या हो सकता है ऐसा. सी यू विल रिकवर. सी, कभी भी ईवल एनर्जीज़ ना आपको परमानेंटली परेशान नहीं करती, बट परेशान ज़रूर करती है. आप समझ रहे हो. प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड. मोर देन फ्रेंड, दिस इज़ मोर लाइक जो आपकी वाइस काउंसलर की एनर्जी है. सम प्रोटेक्शन, या मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ें करवाओगे किसी से. पता नहीं कोई रिचुअल आपके घर में हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, कोई हवन, कुछ ऐसी चीज़ें. समथिंग रिलीजियस इज़ हैपनिंग एट योर होम. या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, कॉर्ड कटिंग, समथिंग लाइक दैट, समथिंग कटिंग द कॉर्ड फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन. वो वैसी एनर्जीज़ हैं. पर्सिवियर एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स. जो भी चीज़ यहाँ से रिलेटेड है, आपको उस चीज़ में हार्ड वर्क करना चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए. एंड मैं देख रही हूँ कोई इंसान है ना, वो एफर्ट्स डालेगा भी आपके साथ, सच दैट अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप उससे निकल पाओगे. डॉग फार अवे. कोई इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहा है, मिस कर रहा है आपको. एनी पर्सन. मिसिंग की एनर्जी है. हो सकता है आपको बार बार हिकअप्स आए तो आपको एक इंडिकेशन, हम बोलते हैं ना, मतलब आई डोंट नो वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, लाइक हिकअप्स आते हैं आपको, जैसे कोई याद कर रहा है, पर कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है. उस चीज़ की एनर्जी है. समवन जिससे आपका इमोशनल डिस्टेंस है या फिजिकल डिस्टेंस है. सिजर्स. डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. वो तो मैं आपको पहले बता ही चुकी थी फ्लूट की एनर्जी में. रीद. ये बार बार किस चीज़ के लॉस में पड़े हुए हो यार आप, मतलब इस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा. ये जो आप लॉस, सॉरो, जो भी है, पास की एनर्जी से निकलो, नहीं तो ये वेडिंग और ये मैरिज और लवर्स की एनर्जी, फिर आप उसको ब्लॉक कर दोगे. प्लीज़ डोंट डू इट. एंड दिस लॉस और समथिंग दैट यू हैव सीन डिसअपॉइंटमेंट, ये किसी की नज़र वगैरह भी पहले लगी थी. प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट द पास्ट. प्लीज़ डोंट.
बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, आपके घर में किसी की चाइल्ड बर्थ हो सकती है, आपके अराउंड कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, अ बर्थ इज़ टेकिंग प्लेस। क्या पता आप अपनी लाइफ में रिन्यूअल लेके आ रहे हो, या आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है, उस चीज़ की भी बात होती है, लाइक समवन लाइक अ न्यू इम्प्रूव्ड सेल्फ। बुल, देयर विल बी पीपल जो आपको अपोज करेंगे, तो आपको अपना स्ट्रेंथ वहाँ पे दिखाना होगा। आपके साथ एक लक की एनर्जी है, वो आपके लिए काम करेगी, बट सी समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू, दैट्स कैन बी सीन। तो इसकी वजह से थोड़ी ऑपोजिशन आ सकती है, यू नो, पर्सनालिटी क्लैशेस किसी के साथ हो सकते हैं, बट इट्स मोर लाइक उसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी होगी। ओ गॉड व्हाट्स हैपनिंग। ये इतने सारे कार्ड्स गिर गए, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप दिख रहा है आपको, इतने सारे कार्ड्स गिर गए, ये सारे ऐसे उल्टे गिरे। एक ये जो कार्ड्स आए हैं, इनको मैं ले लेती हूँ बिकॉज ये ऊपर से दिख रहे हैं। गारंटीड सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस आपके लिए ला रही, जो भी सक्सेस वो आपके लिए मीन करता है। आपकी लव लाइफ, यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंटली लव लाइफ इतना इंपॉर्टेंट दिख रहा है, वेरी वेरी, बट येस दैट इज़ कमिंग। अब किसी स्ट्रेंजर से कोई मीटिंग हो सकती है जो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो कोई आपको गाइड कर रहा है, या लिटरली यू आर मीटिंग अ सोलमेट, अ ट्विन फ्लेम, बट सम मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर जिनको आप अभी नहीं जानते हो, वो एनर्जीज़ हैं, या फिर जिनसे आप बहुत क्लोज नहीं हो अभी इस टाइम पे। बैरल, सी यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ है ना, जो आपको इस एनर्जी से निकलना है। डिससेटिस्फैक्शन, लॉस, ऑल ऑफ दिस, डिसअपॉइंटमेंट, उसको पीछे रहने दो, आगे बहुत खुशियाँ आ रही हैं। उन चीज़ों के आप टैप इन नहीं करोगे तो आपको ये सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर आपको वो लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम, वेडिंग, मैरिज इन अ वे, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सी आप अपनी जो एनर्जीज आपको खुद को मेंटेन करनी पड़ती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Something, let's see something. I'll pull out two cards over here. Happiness, a lot of happiness is coming to your life. खुशियाँ, message, bird, some good news is coming, the sun will shine on you, finally you're getting that happiness. तो आप वो क्यों sorrow और लॉस की एनर्जी में हो, जब खुशियाँ आ ही रही हैं। पॉजिटिव्स को देखो, सक्सेस आ रही है आपके लिए, गारंटीड है गारंटीड है। वेल्थ, वेल्थ इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। सो इन टोटलिटी काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। वेलकम दैट एनर्जी इन योर लाइफ सच दैट यू नो यू आर हैप्पी। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।